महाराष्ट्र टॉप 10 में आपका स्वागत है। देखते हैं महाराष्ट्र की वो खबरें जो इस हफ्ते सुर्खियां बनी। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और कहा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए अलग अलग स्वास्थ्य योजनाओं को एक साथ जोड़ा जाएगा, जिससे मरीजों, अस्पतालों और सरकार के बीच समन्वय और तेज होगा। राज्य में पहली बार इस पूरी प्रक्रिया के लिए वॉर रूम भी स्थापित किया जाएगा। राज्य के 3000 से ज्यादा अस्पताल पोर्टल से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विकसित महाराष्ट्र 2047 में संतुलित विकास पर जोर दिया और सभी विभागों से ठोस एक्शन प्लान तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है, लेकिन 11 जिले अब भी पीछे हैं। ऐसे जिलों को ग्रोथ इंजन बनाकर मुख्यधारा में लाना चाहिए। इसके लिए 10 आकांक्षी जिले और 174 आकांक्षी तालुके चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने और निजी निवेश बढ़ाने पर भी जोर दिया। सिविल सर्विस डे 2026 के मौके पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रशासन को स्टार्टअप की तरह काम करना चाहिए ताकि प्रक्रियाएं सरल हों और लोगों को बिना देरी सीधे सेवाएं मिल सके। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जीरो ब्यूरोक्रेसी का मतलब अधिकारियों का अभाव नहीं, बल्कि प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाना है। झिरो ब्युरोक्रेसी होऊ शकत नाही, पण त्या ठिकाणी प्रोसेसेस या रिइंजिनियर करायच्या, त्या सिम्प्लिफाय करायच्या, त्या प्रेडिक्टेबल करायच्या। जो एलिजिबल आहे त्याला सेवा प्राप्त झाली पाहिजे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में लता आशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंगेशकर परिवार ने संगीत के साथ साथ समाज सेवा की भी एक मजबूत परंपरा बनाई है और उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए यह संस्थान अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। महाराष्ट्र में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 1.75 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बड़े निवेश समझौते हुए। चंद्रपुर में श्याम स्टील 10,000 करोड़ रुपए का निवेश कर 8,000 से ज्यादा रोजगार सृजित करेगा, तो वहीं जेडब्ल्यू ग्लोबल ग्रुप करीब 1.65 लाख करोड़ रुपए का निवेश कर सोलापुर में 14,976 करोड़ रुपए की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करेगा। इसके साथ ही कंपनी एआई कैंपस, डेटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन और स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे उन्नत क्षेत्रों में भी निवेश करेगी। 25 जुलाई को होने वाले आषाढ़ी एकादशी महोत्सव को भव्य बनाने में महाराष्ट्र सरकार जुट गई है। सीएम फडणवीस ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की और संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम महाराज की पालकी मार्गों पर वारकरी श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने पंढरपुर विकास योजना के कामों में तेजी लाने, पालकी ठहराव स्थलों पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया। करीब 1303 करोड़ रुपए की लागत से दोनों पालकी मार्गों पर विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश काम पूरे हो चुके हैं। गर्मियों में बिजली की बढ़ती डिमांड को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की और बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को और मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी और मानसून को देखते हुए सभी जरूरी तैयारियां पूरी की जाएं। उन्होंने एआई की मदद से बिजली प्रबंधन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और आपातकालीन स्थितियों से जल्द निपटने की क्षमता को मजबूत बनाने पर जोर दिया। सड़क सुरक्षा महाराष्ट्र सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के प्रचार और सड़क सुरक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए अभिनेता रितेश देशमुख को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का इतिहास, इसकी धरोहरें और परंपराएं हमारी पहचान का अहम हिस्सा हैं। इसलिए इन ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखा जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण सुनिश्चित किया जाए। महाराष्ट्र सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय ने 1 दिवसीय विमेन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी वर्कशॉप का आयोजन किया है। वर्कशॉप को संबोधित करते हुए सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिजेश सिंह ने कहा कि एआई पत्रकारिता को नया आकार दे रही है और महिला पत्रकारों को इस तकनीकी बदलाव को सकारात्मक अवसर के रूप में देखना चाहिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राटकर ने कहा कि मीडिया को सिर्फ सूचना देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज की सोच को दिशा देने की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए।